बताइए बताइए, आपका स्वागत है भाई। आप इतना यूजफुल चीज बताने वाले हो और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकल करके जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करे उसके बाद आप ये पॉइंट लेकर के आओ जिसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, क्योंकि हम्म। आपने प्रैक्टिकली वो चीज करी, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये चीज जो है वो हो सकता है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है, बताइए। अभी देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये चीज बहुत कम यूट्यूब पे अभी अपने हिंदी मीडिया में, हिंदी यूट्यूब में ये सब कोई बताने वाला नहीं है। अभी यूएस हम्म में जब अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ट्विटर को यूज करता हूँ, तो वहाँ पे ये सब चीज लोग बता रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें ऐसा है कि समझो, अगर आपको अभी आपके लाइव में कुछ लोग पहले आए थे, उसने आपको सवाल भी हम्म पूछा था कि एसईओ से कैसे मैं रिकवर कर सकता हूँ। अभी आप मानोगे नहीं, हम्म मैं पिछले जब से सितंबर हुआ ना, 6 4 5 महीने हो गए, मैं अपने ब्लॉग को रिकवर करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑथर का बायो डाल दिया है, मैंने अबाउट चेंज किया, बैकलिंक कुछ बनाई है, सब कुछ मैंने ट्राई हम्म किया। मेरे जो भी विजिटर है उसको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है। और इसका ऐसा है कि रिकवर होगा भी नहीं। अभी आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, तो इसमें ऐसा है कि जब तक गूगल नहीं चाहेगा ना, तो आप रिकवर नहीं कर सकते। क्योंकि और मैंने रेडिट पे भी पढ़ा हुआ, बहुत सारे ब्लॉग्स रेडिट में सभी, मतलब मैं बहुत सारी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ। तो सभी लोग यही हम्म बोल रहे हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो किया करा, ये सब करा, लेकिन रिकवर नहीं हुआ। और अगर मेरी बात करूँ, तो मेरी वेबसाइट पे टोटल 400 पोस्ट थे, ठीक है ना। तो एचसीयू में मेरी साइट अफेक्ट हो गई, तो मैंने उसमें से 300 पोस्ट डिलीट मार दिए, क्योंकि गूगल ने क्या बोला था कि आपकी साइट पर जो हम्म भी यूजलेस कंटेंट उसको डिलीट मारो। तो मैंने 300 पोस्ट डिलीट मार दिए। ऑथर का बायो डाला, ये डाला, मैंने क्या क्या नहीं किया, जो लोग नहीं करते मैंने वो भी रिस्क लेकर कर दिया। और फिर भी रिकवर अभी तक भी नहीं हुआ। और अभी आप मानोगे नहीं, अभी कल ही मैं चेक करा था, मैंने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है। और उसी आर्टिकल के ऊपर एग्जैक्टली यूएस में एक नई वेबसाइट दो हम्म महीने के पहले की, 1 2 महीने के पहले की, मुझे भी मतलब आउट भी क्या बोलते हैं, आउट रैंक करके ऊपर चली गई आउटरैंक कर मेरे दिया से हम। भी। हाँ, तो मेरे ऊपर हम्म चली गई ऐसा। तो मेरा ऐसा मानना कि जब तक गूगल नहीं चाहेगा ना, अभी गूगल हम्म जब जब तक नया अपडेट नहीं डालेगा ना, जैसे कोर अपडेट है, एचसीयू का अपडेट अभी डालेगा अगले साल में, जल्दी डालने वाला है, हम्म तब तक आप रिकवर हम्म नहीं कर सकते, आप चाहे कुछ भी कर लो। और आपने कभी रिकवर की हम्म स्टोरी भी नहीं सुनी होगी। अभी आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि मैंने रिकवर कर लिया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी रिकवर आपने अपने हिसाब से नहीं कर सकते। गूगल चाहेगा, नया एल्गोरिथम ट्विक लाएगा, फिर आप चेंज कर सकते हो। और दूसरा एक। ये जो हमारी कम्युनिटी में लोग थे ना, उस पे भी मैंने ये चीज देखी थी। जो आप बात बता रहे हो काफी मैं रिलेट कर सकता हूँ। उसमें मैंने ये चीज पढ़ा था कि अगर आपका एक बार वेबसाइट हिट हो गया है ना अपडेट से, तो आपको वेट करना चाहिए अगले अपडेट का, ताकि अगला अपडेट हाँ, आए, कुछ निकल करके आए, तो उससे जो है वो आप जो है वो थोड़ा सा वो कर पाओ। बट अपडेट आया है, किस वजह से क्या हुआ, आप उसमें इफ एंड बेट जो है वो वेबसाइट पे करते रहोगे, बट चांसेस कुछ जो है वो आपका 50-50 रहेगा। हो गया तो हो गया, बट नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। मतलब कि आप, मतलब कि कह सकते हो कि आंख बंद करके आप तीर जो है वो लगा रहे हो। लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो भाई फिर इधर उधर चला गया ना। तो वही वाला सीन है। और बताइए। एक चीज मैंने करी। अभी आपको पता होगा, मैं हालांकि ट्विटर पे मैं कभी इंडिया का वीडियो देखता ही नहीं हूँ। पवन अग्रवाल जो भी है, सतीश के, उनके उनके अच्छा। वीडियो में बिल्कुल भी उनके वीडियो में देखता नहीं हूँ। आपको पता है उसमें कितनी सच्चाई है, मेरे को भी पता है। और अब हम लोग सब है ना, इंटेलिजेंट नहीं, लोग हैं, ठीक है मुझे ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो इंडिया का ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे क्यों देख रहे हो फिर आप? आपके वीडियो में ना, आप देखो, आपका सिम आपका कैसे पता है, आप लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं चाहते हैं। देखो, मैंने आपका क्या सिंपल फॉर्मूला है कि भाई मैंने अपनी दिल की बात बता दी, जिसको देखनी हो देख लो, नहीं देखनी कोई बात नहीं है। आपको अट्रैक्शन का नहीं है, बाकी में क्या है, खिंचा हुआ है कि आजा मेरे पास, आजा भाई पोस्टिंग ले ले, आजा मेरे पास। ऐसे तो अपने अट्रैक्शन वाले लोग नहीं चाहिए, जेन्युइन लोग चाहिए। अभी आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं तो अभी मैं समझ गया। हाँ, मैं ट्विटर को फॉलो करता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रो ब्लॉगर लोग हैं। तो उसके पास है ना, मैंने मेरी वेबसाइट को ये भी करवाया, रिव्यू जो ऑडिट बोलते हैं ना, एचसी ऑडिट करवाया। और उसको मैंने ना $60 दिए मेरी वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए। तो उसने मेरी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करा, ठीक है ना। उसने कुछ टिप्स मेरे को बताई, 5 7 टिप्स बताई कि ये है। हालांकि वो टिप्स मैंने फॉलो भी करी, फिर भी रिकवर नहीं हुआ। तो ये कंफर्म हो गया कि आप कितना भी करो, एचसीयू से आप रिकवर तब तक नहीं कर सकते जब तक गूगल ना चाहे। ये कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि 2024 में क्या ध्यान रखे किस चीज का। हालांकि मैं कोई बड़ा प्रो ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अनुभव से बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला नहीं, कि समझो। अनुभव ही इम्पोर्टेंट है। जो ये प्रो ब्लॉगर का ठप्पा लेकर के बैठे हुए हैं ना कि भाई मैं नंबर वन ब्लॉगर हूँ, मैं प्रो ब्लॉगर हूँ ना, कुछ नहीं भाई। इसमें इस फील्ड में ना कुछ प्रो कई बार काम नहीं करता है। कुछ नई चीजें आ रही हैं, जो जितना एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, नए जमाने के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, लेटेस्ट नॉलेज उसी बंदे के पास होगी। ये प्रो और वाला जो है दूसरा, वो सब बेकार की चीज और हो गई है। आजकल आजकल हम लोग के इंडियन कम्युनिटी में कैसा है कि शो ऑफ वाले बहुत लोग हैं ना, शो ऑफ बहुत करते हैं। ऐसा तो शो ऑफ ना हम्म करो तो अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि शो ऑफ से बहुत खराब होता है। समझो, अगर आपने शो ऑफ कर दिया कि मैंने $10,000 कमाए,
और मैं एचसीयू से अफेक्ट हुआ ना साइट, तो मेरे दिल में ना नेगेटिव भावना होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये इतने अच्छा कर लिया, मेरे को दुःख होता है, मेरे दिमाग में गलत सोच आती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। नहीं, ये वो बाहर की यही वाली दुनिया में सोच आती है ना, जो ये हम देखते हैं ना, जो काइंड ऑफ ये आईटी पे चल रहा है कि भाई मेरा निकल गया और मेरा नहीं निकल गया। कोई बंदा पैसे हुँ, कमा रहा है और जैसे आप हो या हम है, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बट हम वो चीज नहीं कर पा रहे, तो हमारे अंदर ये आएगा यार कि ये बंदा ऐसा कर क्या रहा है यार। हम सब कुछ हाँ, कर रहे हैं बट हम जो है वो नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो निगेटिवली इफेक्ट करता है। तो मुझे तो मुझे यही लगता है कि देखो अब क्या है ना, यूट्यूब पर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो ग्रो होने कॉन्सेप्ट चलता है, जितना दिखाओगे उतना पाओगे, उतना हाँ, व्यू, वो कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है ना। तो वो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे चलता ही, इवन न्यूज चैनल पे भी यही चलता है कि भाई आप कोई युद्ध होने वाला भी नहीं होता है, बट टैंक और मिसाइल और धूम धड़क्का सब जो है वो दिखा दिया जाता है उस पे ना, तो वो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना। बट एज अ इंडिविजुअल अगर आप देख रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो ना और लाइव वगैरह देख रहे हो, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि किसी भी चीज से अफेक्ट मत करो। कोई बंदा $10,000 कमा रहा है, कमाने दो, उसने जो चीज करी आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद आप एक कंक्लूजन निकालना कि हाँ यार ये चीज है, ऐसे काम करती है। एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, ये हमेशा याद रखना, कुछ भी जो है वो आपको ऐसे नहीं मिल रहा है कि अभी आपको दस इसमें हजार डॉलर ऐसे प्लेट पे मिल जाएंगे। अभी इसमें ऐसा भी है, अभी अपनी जो हिंदी की कम्युनिटी है ना, वो अभी स्टार्टिंग हो रही है, ग्रो हो रही है। तो जो ब्लॉगर लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनकी भी गलती नहीं है। अभी देखो, उसको तो अट्रैक्शन चाहिए, उसको पैसे से मतलब है, ठीक है ना? तो उनका भी सोच सही है, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा ना कि मैं अगर इंटेलिजेंट हूँ, तो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो मैं ट्विटर पे लोगों को फॉलो करता हूँ। ट्विटर पे जो ज्ञान मिलता है ना बड़े बड़े लोगों से, वो प्रो बोल, जैसे मेट डिगिटी का आपने नाम सुना होगा, मेट डिगिटी, नाथन गोज, कोडी करके, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको फॉलो करो आप सब लोग। इनकी भाषा इंग्लिश में है, थोड़ा सा समझ समझ जाओगे आप ऐसा। और एक एक और भी चीज होती है ना कि जो चीज यूएस में कई बार आउटडेटेड हो रही होती है, उसको हम हाँ, यहाँ पकड़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं ना। तो ये आपने बहुत हाँ, अच्छी चीज बताई कि अगर ज्ञान लेना है, अगर एक कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सजेशन लेने हैं, और ये पता करना है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, खासकर हुँ, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, तो ट्विटर हुँ, में जो है वो हमें जो वहाँ के ब्लॉगर है उनको सॉर्ट आउट करके कुछ ब्लॉगरों को फाइंड आउट करना, मतलब कि करके उन्हें फॉलो करना चाहिए, ताकि जो उनके ट्वीट्स वगैरह रहते हैं उनसे हमें एक आइडिया मिल सके कि अच्छा इनका क्या जो है वो एजम्पशन वगैरह चल रहा है। यहाँ तो अगर देखो क्या है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड चीजें हैं, और थोड़ा सा आपको वही वाली बात है जो ऐसा भाई बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट तो होना पड़ेगा अगर आपको सही हुँ, इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना है, तो बताइए। अगर मेरे 3 टॉप 3 लोगों को फ़ॉलो करना अगर आप बोलोगे ना, तो मेरे सबसे पहले मैट डिगिटी, उसके बाद नाथन घोष आता है, उसके बाद कोडी कोडी का तो मैं देखता नहीं, ये 2 मेरे टॉप 2 में आते हैं। इनके कंटेंट आप देखना खाली, आप मुझे याद करो कि भाई इसने बोला लड़का ना अच्छा, सही, क्योंकि जो मैंने एक एक इनकम स्कूल करके हैं, वो भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको देखते थे क्या आप? कभी देखा इनकम है स्कूल उनको? का नाम मैंने सुना है, लेकिन ज़्यादा मैंने उसको फ़ॉलो नहीं करता हूँ। अच्छा, मैंने भी 2-3 वीडियो देखे थे, तो काफ़ी सारे लोग जो है उनको सजेस्ट करते थे कि उनका देखिए ना, तो 2-4 वीडियोज़ मैंने देखे थे। अब क्या, क्योंकि मेरा कंटेंट टाइप थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं तो एक्चुअली फॉलो नहीं कर पाता एक्चुअली सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरा टाइप ही डिफरेंट है, तो वैसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं लोग, तो मैं क्या हुँ। ही फॉलो करूँ जाकर के, तो थोड़ा-सा मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है चीज़ें। बताइए। और जो मैं आपको मेट डिगेटी की बात कर रहा हूँ ना, उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी खुद की एजेंसी है ना? और इतना मतलब डाउन टू अर्थ है ना, लेकिन उसको 15 साल से फील्ड में है। वो कुछ उसने कुछ बोल दिया ना, तो आपको फिर आप मानोगे दिल से कि भाई इसने मतलब सब पूरा रिसर्च करके बोलता है। वो अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, आजा मेरे पास आजा, उसको मतलब नहीं है, उसके बातों में दम है ऐसा। वो भी आपको